Hello friends, welcome to Travel and Explore with Aro Holiday World. Friends, today we will discuss on a favorite and famous destination of Himachal, that is शिमला, मनाली एंड चंडीगढ़। दोस्तों, बहुत से न्यूली मैरिड कपल्स और हनीमूनर कपल्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन जो है डोमेस्टिक में, वो बहुत से कपल्स का शिमला, मनाली और चंडीगढ़ एक ड्रीम होता है कि जैसे हम लोग आफ्टर मैरिज या हम लोग एक टूर तो एटलीस्ट शिमला, मनाली और चंडीगढ़ के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। तो बहुत से कपल्स का ये फेवरेट डेस्टिनेशन है दोस्तों। हिमाचल का वन ऑफ द फेमस रूट है ये, 2 नाइट शिमला, 3 नाइट मनाली और 1 नाइट चंडीगढ़। तो चलो इसी वीडियो के जरिए हम लोग इस डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल और फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं। दोस्तों, ये जो पैकेज है ये होता है 6 नाइट 7 डेज में, जैसे 2 नाइट शिमला, 3 नाइट मनाली और 1 नाइट चंडीगढ़। ये पैकेज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोस्टली ये पैकेज दिल्ली टू दिल्ली स्टार्ट होता है या एक्स चंडीगढ़ स्टार्ट होता है। जनरली दिल्ली टू दिल्ली के बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं, जैसे आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे साउथ इंडिया, केरला से, एमपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, तो कोई भी डेस्टिनेशन से आप दिल्ली डायरेक्ट हर जगह से कनेक्टिविटी है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आप दिल्ली तक पहुंच सकते हो। दैट्स व्हाई ये पैकेजेस हम लोग दिल्ली टू दिल्ली स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से हम लोग जब आप दिल्ली बाय ट्रेन या बाय रोड या बाय फ्लाइट आते हो, तो आपकी पिकअप डेस्टिनेशंस के हिसाब से हम आपके लिए व्हीकल अरेंज करते हैं। इस 6 नाइट 7 डेज के टूर में आपको हम लोग प्राइवेट व्हीकल, जो कि आपका पूरा 6 नाइट 7 डेज के लिए एक प्राइवेट व्हीकल होता है, ड्राइवर जो होता है वही आपका पर्सनल गाइड और आपका ड्राइवर होता है। तो जैसे आप दिल्ली में हम लोग सपोज आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको पिकअप करते हैं, तो वो फर्स्ट डे हम लोग वहां से निकलते हैं। तो ऑन द वे आपका जैसे पिकअप करने के बाद ऑन द वे हम लोग जो शिमला चलते हैं, ये 280 किलोमीटर्स का रूट है, जो कि मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम 9 आवर्स तक का टाइम आपको लगता है शिमला पहुंचने के लिए। ऑन द वे आपको हम लोग फर्स्ट डे जैसे रास्ते में लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए हमारा ड्राइवर और हमारा जो गाइड होता है वो आपको वहाँ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढाबों पे, डेस्टिनेशंस के रेस्टोरेंट्स पे आपको रोकता है। आप वहाँ पे फ्रेशन अप हो सकते हो, आपका ब्रेकफास्ट और लंच आप कर सकते हो, और वहाँ से हम लोग अप्रोक्सीमेटली इवनिंग 7 to 6 PM to 7 PM के आसपास हम लोग फर्स्ट डे शिमला पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये जो रूट है ये 8 to 9 आवर्स का होने की वजह से हम लोग मोस्टली हमारे टूरिस्ट को, हमारे गेस्ट को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आप आपके डेस्टिनेशन जो ट्रेन या फ्लाइट्स ले रहे हो, वो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन लीजिए कि ताकि आप दिल्ली 10 AM के पहले पहुंच सके हो। जैसे सुबह 10 बजे के पहले आप दिल्ली पहुंच सकते हो, सो दैट आप जो सामने का 8 आवर्स और 9 आवर्स का जो ट्रैवल डिस्टेंस है दिल्ली से शिमला का, वो आप आसानी से कवर कर सको। इसलिए हमारा सजेशन होता है कि आप आपकी कनेक्टिविटी ट्रेन या फ्लाइट्स मॉर्निंग 10 AM से पहले पहुंचने वाली रखिए। तो फर्स्ट डे जैसे हम लोग इवनिंग 7 से 8 बजे तक शिमला पहुंचते हैं। शिमला पहुंच के हम आपको रिजॉर्ट में चेक इन करवाते हैं। एक रिलैक्सेशन और लेजर में आपका फर्स्ट डे इवनिंग है, हम एक रिलैक्सेशन और लेजर में स्पेंड करते हैं। इवनिंग में डिनर करके आप रेस्ट करते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो होता है वो पूरा लोकल शिमला का शेड्यूल हम लोग प्लान करते हैं, जिसमें आपका साइंस इंस्टीट्यूट सेंटर हो गया, फगऊ वैली हो गया, जगौ टेम्पल, टिबेटियन मोनेस्ट्री, आपका मनु टेम्पल, ये जो सारे टेम्पल्स हैं प्लस लोकल साइट्स हैं शिमला के, ये हम लोग वहाँ पे कवर करते हैं। शिमला में एक और फेमस जगह है कुफरी और फगऊ वैली। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली आपका एक 3 to 4 आवर का टाइम शिमला के फगऊ वैली और कुफरी में जाता है। कुफरी में आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगा, आप घोड़ों के जरिए घोड़ों पे बैठ के आप थोड़ा ऊपर राइड करके पहाड़ों के टॉप तक जा सकते हो, वो एक अट्रैक्शन भी आपको कुफरी में वहां मिलेगा। इवनिंग में जैसे शिमला में फर्स्ट जो सेकंड डे है शिमला का, उस दिन इवनिंग में हम लोग मॉल रोड पे आपको टाइम स्पेंडिंग के लिए छोड़ते हैं, जहाँ पे मॉल रोड से एक सनसेट का नजारा तक भी आपको एक बहुत अच्छा मिलेगा। वहाँ पे लोकल शॉपिंग भी बहुत अच्छी आप कर सकते हो, क्योंकि शिमला जो है ये हिमाचल की राजधानी है, तो आपको वहाँ पे लोकल जो शॉपिंग मार्केट है वो भी एक अट्रैक्टिव शॉपिंग मार्केट है। तो इस तरीके से सेकंड डे जो आपका होता है वो पूरा लोकल शिमला के साइटसीइंग के साथ, कुफरी, फगऊ वैलीज के साथ, हेलीपैड सेंटर, गार्डन, मिनी जू, ये सारे साइटसीइंग के साथ आप एक हम लोग शेड्यूल प्लान करते हैं। उस दिन इवनिंग में फिर होटल में रिटर्न आके डिनर करके रेस्ट करते हैं।
थर्ड डे जो होता है, एंटायर टूर का थर्ड डे जो होता है, उस डे हम लोग शिमला से मनाली के लिए ट्रैवल करते हैं। तो शिमला से मनाली का जो ट्रैवल डिस्टेंस है दोस्तों, वो भी एक आसपास 260 किलोमीटर टू 290 किलोमीटर के बीच में आपको ये ट्रैवल डिस्टेंस पड़ता है, जो कि 8 आवर्स का जर्नी है। इस दिन आपको देखने मिलेगा कि आपका जो ड्राइवर या गाइड है वो आपको फर्स्ट डे इन्फॉर्म करता है कि हम लोग नेक्स्ट डे मनाली के जो रूट के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम जल्दी निकलेंगे, डेली शेड्यूल से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो हमारा भी आपको एक सजेशन होता है कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप 8:30 AM तक आप शिमला के होटल से चेकआउट करके मनाली के लिए निकल जाइएगा। क्योंकि मनाली हम लोग जब जाते हैं तो ऑन द वे कुल्लू करके जो एक प्लेस है, कुल्लू में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो कुल्लू में आपको करने मिलेंगे। इवन कुल्लू में आपको वहाँ के जो फेमस आउटलेट्स हैं जहाँ पे विंटर क्लोथ्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं हिमाचल के, जैसे त्रिशाला शॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, तो इसके आउटलेट्स आपको कुल्लू में मिलेंगे। आपको एक काफी समय कुल्लू में स्पेंड करने के लिए मिलेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिमला से आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकले। शिमला से जैसे आप कुल्लू के लिए निकलोगे तो एक 6 आवर्स की जर्नी में आप कुल्लू में पहुंचोगे। कुल्लू में आपका मिनिमम 3 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग ये सब आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए वहाँ पे काफी डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसे 2 किलोमीटर का रूट है, 5 किलोमीटर का रूट है, 10 किलोमीटर का रूट है। तो इस हिसाब से उन लोगों ने अपने कॉस्टिंग्स रखे हुए रिवर राफ्टिंग के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज पर पर्सन से लेके 2000 रुपीज पर पर्सन तक का रिवर राफ्टिंग का वो लोग कॉस्ट लेते हैं, जिसमें वो आपकी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, आपको हेलमेट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइफ जैकेट प्रोवाइड करते हैं, और उनका एक स्पेशल जो ट्रेन गाइड होता है वो आपके साथ होता है। और इन चार्जेस में वो आपका एक लाइव वीडियो शूट भी, एक छोटा सा क्लिप बना के देते हैं रिवर राफ्टिंग का। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसे हम लोग पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, तो पैराग्लाइडिंग के लिए उन्हीं की टीम आपको टॉप माउंटेन्स पे ले जाती है उनके व्हीकल से। वहां से हवा का रूट देखते हुए, एक प्रॉपर वेदर देखते हुए आपको पैराग्लाइडिंग कराते हैं, और लास्ट में जब आप पैराग्लाइडिंग से नीचे की पहाड़ियों पे उतरते हो तो वहां से आपको वापस उसी जगह पे उन्हीं के व्हीकल से ड्रॉप भी करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इस पैराग्लाइडिंग का भी पैकेजेस जो है दोस्तों वो 1500 रुपीज पर पर्सन से लेके 2500 रुपीज पर पर्सन तक है, डिपेंड ऑन द क्राउड अवेलेबल एट दैट प्लेसेस, द वेदर, ऑन विच सीजन यू आर ट्रैवलिंग, इज इट अ पीक सीजन और इज इट अ ऑफ सीजन, द कॉस्टिंग मोस्टली डिपेंड ऑन द सीजंस आल्सो। तो ये रहा दोस्तों एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुल्लू में आप एंजॉय कर सकते हो। और ये एडवेंचर्स एंजॉय करने के बाद आसपास 6 बजे के बाद हम लोग कुल्लू से निकलते हैं मनाली पहुंचने के लिए। तो एक 2 से सवा 2 ढाई घंटे की जर्नी में हम लोग मनाली पहुंचते हैं। तो मनाली मोस्टली हम लोग जो पहला दिन मनाली पहुंचते हैं वो थोड़ा लेट ही पहुंचते हैं, 8 बजे के बाद ही आसपास ये सारा एंजॉय करके हम लोग पहुंचते हैं। तो फर्स्ट डे हम आपको होटल में चेक इन करवा के डिनर करके आपका एक रेस्ट और रिलैक्सिंग शेड्यूल रखते हैं। मनाली का सेकंड डे और एंटायर टूर का 4th डे, इस दिन हम लोग जनरली मनाली के लोकल साइटसीइंग एंजॉय करते हैं, जैसे लोकल मार्केटिंग हो गया, टिबेटियन विलेज, विशिष्ट विलेज, वन विहार, मनु टेम्पल, ये सारे जो साइटसीइंग्स हैं मनाली के, ये हडिम्बा टेम्पल, टिबेटियन मोनेस्ट्री, वशिष्ठ विलेज, वन विहार जो गार्डन्स है, ये पूरे एक प्रॉपर लोकल मनाली के साइटसीइंग्स हैं, वो हम लोग पूरे कवर करते हैं। मनाली के मॉल रोड पे इवनिंग के लिए आपको शॉपिंग के लिए छोड़ते हैं, वहाँ पे आप आपका टी कॉफी ऐसा एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, मार्केटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो मनाली का जो सेकंड डे होता है वो हम लोग लोकल मनाली के लिए थोड़ा रिलैक्स शेड्यूल करते हैं। दोस्तों तीसरा दिन जो मनाली का होता है और एंटायर शेड्यूल का 5th डे और मनाली का 3rd डे, इस दिन हम लोग सलोंग वैली स्नो पॉइंट जाते हैं। दोस्तों सलोंग वैली स्नो पॉइंट जो है ये 20 to 25 किलोमीटर का राइड है, जिसमें हम आपको हमारा व्हीकल और ड्राइवर आपको सलोंग वैली स्नो पॉइंट ले जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सी एक्टिविटीज करने मिलती है दोस्तों, जैसे स्कीइंग हो गया, उसके बाद मोटर राइड एक वहाँ पे एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद में आप पैराग्लाइडिंग की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। हिमाचल की जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो पहन के आप वहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो। ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज आपको सलोंग वैली और स्नो पॉइंट में करने मिलेगी। उसी के साथ साथ एक बर्फीली जगह पे बर्फों में खेलते हुए आपको वहाँ पे हॉट मैगी खाने मिलेगी दोस्तों, गरम टी कॉफी की, ये सारी छोटी छोटे वहाँ की लोकल पब्लिक एक अरेंजमेंट रखती है। उससे उनका एक रोज मतलब डेली लाइफ भी चलती है, और टूरिस्ट के लिए
गेस्ट के लिए एक फैसिलिटीज भी वहाँ प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों आप सरोवर वैली स्नो पॉइंट में पैराग्लाइडिंग और ये सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज में आपका एक हाफ डे आसपास 5 और 6 आवर्स पूरा एक एंजॉयमेंट में चले जाता है। उसी के साथ साथ सलोंग वैली और स्नो पॉइंट के बाद थोड़ा वहां से 15 किलोमीटर सामने रोहतांग पास करके एक प्लेस है दोस्तों, वहां पे भी हम लोग एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट को, हमारे गेस्ट को ले जाते हैं। लेकिन डिपेंड होता है दोस्तों कि आप किस वेदर में, किस सीजन में ट्रैवल कर रहे हो। मोस्टली समर में आफ्टर मार्च टू अगस्त मंथ, सितंबर मंथ तक इस रोहतांग पास का रूट ओपन होता है, और जब हेवी स्नोफॉल हो जाता है उसके बाद ये रूट 3 से 4-5 महीनों तक बंद रहता है। और रोहतांग पास के लिए एक स्पेशल मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगा कि रोहतांग पास ये जो होता है ना, इसके लिए ऑनलाइन परमिट निकालना पड़ता है, जो कि वहाँ की लोकल टैक्सी और गाइड यूनियंस को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो हम लोग, हमारा जो ड्राइवर और व्हीकल जो गाइड होता है वो आपको वहाँ की लोकल यूनियंस की व्हीकल्स में उनकी व्हीकल्स हायर करके रोहतांग पास के लिए शेड्यूल अपॉइंट करके देता है। तो उसका अप्रोक्सीमेटली दोस्तों एक 3000 रुपीज तक का मिनिमम चार्जेस लगता है, जिसके लिए वो यूनियन की व्हीकल आपसे पेमेंट लेती है 3000 रुपीज, जिसमें आपको पूरा एंटायर रोहतांग पास का साइट सीइंग करवा के कंप्लीट करके देती है। तो ये रहा हमारा 5th डे का शेड्यूल, मनाली का 3rd डे और एंटायर शेड्यूल का 5th डे। तो इवनिंग में फिर हम लोग रिजॉर्ट वापस पहुंच के डिनर करके रेस्ट करते हैं। और 6th डे शेड्यूल का, हमारे 6th डे मनाली से हम लोग मॉर्निंग 8:30 के आसपास आफ्टर ब्रेकफास्ट चेकआउट करते हैं दोस्तों, और चंडीगढ़ के लिए हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ जो है ये मिनिमम 6 to 7 आवर्स की जर्नी हम लोग ट्रैवल करने के बाद हम लोग चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ में इवनिंग आप अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग 8:30 निकले तो इवनिंग में 5:30 या 6 PM तक आप पहुंचते हो। तो चंडीगढ़ में पहुंचते ही हम लोग आपका सुखना लेक का साइट सीइंग अगर हो पाता है तो फर्स्ट डे इवनिंग में हम लोग सुखना लेक का साइट सीइंग कवर करवाते हैं। और वहाँ की लोकल शॉपिंग बहुत फेमस है दोस्तों। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो पंजाबी सूट से लेके या वहाँ का पंजाबी क्यूजिन एंजॉय करना चाहते हो तो दोस्तों आप डेफिनेटली चंडीगढ़ के सेक्टर 19 और सेक्टर 17 मार्केट को विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे शॉपिंग का बहुत मजा आएगा। तो चंडीगढ़ में हम लोग उस दिन सुखना लेक का साइट सीइंग कवर करके शॉपिंग को कंप्लीट करके हम लोग इवनिंग में होटल स्टे लेते हैं। इवनिंग में आपका डिनर होने के बाद एक रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो एंटायर टूर का 7th डे है, चंडीगढ़ का 2nd डे, एंटायर टूर के शेड्यूल के 7th डे हम लोग चंडीगढ़ से मॉर्निंग आफ्टर 8:30 ब्रेकफास्ट करके हम लोग रिजॉर्ट से चेकआउट करते हैं, और रॉक गार्डन और रोज गार्डन ये 2 साइट्स हम लोग कवर करते हैं। रॉक गार्डन में आपको स्टोन्स के स्कल्पचर्स मिलेंगे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्चरल साइट आप बोल सकते हो उसको, रॉक गार्डन को, जो आप साइट सीइंग में एंजॉय कर सकते हो। और रोज गार्डन में आप साइट सीइंग कवर अप करने के बाद हम आसपास एक 12:30 to 1 PM के आसपास हम लोग टुवर्ड्स दिल्ली ड्रॉपिंग के लिए हम लोग दिल्ली की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग दिल्ली का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऑन द वे जैसे एक लंच का टाइम हो जाता है, 12:30-1 PM के आसपास जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो 2:30 के आसपास या 3 PM के आसपास हम लोग कोशिश करते हैं आपको मुरथल में, मतलब ऑन द वे जो एक प्लेस है मुरथल, वहाँ पे पहलवान का ढाबा एक बहुत फेमस प्लेस है, जो कि एक लग्जरियस बड़े ढाबे हैं वो एरिया में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ पे लंच एंजॉय कराने के लिए हम लोग वहाँ पे ड्रॉप करें, ताकि आप वहाँ पे एक अलग देसी स्टाइल से कुछ ऑर्डर करके आपका लंच एंजॉय कर सके हो, और आपका टूर का लास्ट डे एक मेमोरेबल मेमोरीज लेके हम आपको ड्रॉप कर सकें। तो दोस्तों 7th डे वहाँ पे लंच करने के बाद इवनिंग आपके ट्रेन या फ्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से हम आपको दिल्ली ड्रॉप करते हैं, और इस तरह से आपका जो ये शिमला 2 नाइट्स, मनाली 3 नाइट और चंडीगढ़ 1 नाइट, ये एंटायर 6 नाइट 7 डेज का शेड्यूल आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हम आपको शिमला, कुफरी, कुल्लू, मंडी, मनाली और चंडीगढ़ ये एंटायर 5 से 6 लोकेशंस और डेस्टिनेशंस के साइट सीइंग कंप्लीट कराते हैं दोस्तों। तो ये जो टूर है, इस टूर में 2 स्टार, 3 स्टार, सुपर डीलक्स, लग्जरी, प्रीमियम, आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आप आपके रिजॉर्ट चॉइस कर सकते हो। इसमें हम आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। ये जो टूर है 6 नाइट 7 डेज, ये स्टार्ट होता है दोस्तों एक 34,000 रुपीज पर कपल से लेके 38,000 पर कपल, 40, 42,000, 44,000। ये जो वेराइटीज है ये टोटली डिपेंड ऑन योर रिजॉर्ट चॉइस, जो आप डीलक्स, सुपर डीलक्स या लग्जरी आप चूज करते हो, इस हिसाब से आपके वो फाइनेंशियली बजट प्लान किया जाता है टूर का।
इन सारे शेड्यूल में दोस्तों जैसे ये हनीमून पैकेज है, तो इसमें मनाली में हम आपको फ्लावर बेड डेकोरेशन, कैंडल लाइट डिनर, हनीमून केक, केसर मिल्क, ये स्पेशल हनीमून इंक्लूजन, मनाली का जो आपका सेकंड डे स्टे होता है उस दिन आपका कैंडल लाइट डिनर, फ्लावर बेड डेकोरेशन, हनीमून केक, केसर मिल्क, ये एक स्पेशल इंक्लूजन हम इस पैकेज में इंक्लूड रखते हैं। तो ये सारे इंक्लूजन्स के साथ ये पैकेज जो है ये मोस्टली न्यू मैरिड कपल्स की और न्यू कपल्स की एक पहली चॉइस रही है हमेशा, शिमला मनाली चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको इस डेस्टिनेशन के बारे में हमने आपसे जो जानकारी शेयर की है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको आपके टूर प्लान करते हुए काम आएगी या आपको इस जानकारी इसके लिए और डिटेल्स जानकारी चाहिए? तो दोस्तों प्लीज हमारे लाइव कमेंट्स के सेक्टर में कमेंट्स कीजिए। आपको जो भी क्वेरीज है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।